हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग असाइनमेंट चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 2, ठीक है। टैली प्राइम का असाइनमेंट चैप्टर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन पढ़ना होगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है ओपन द कंपनी विच यू हैव क्रिएटेड इन प्रीवियस चैप्टर। मतलब आपने जो पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 है अभी ये, तो पिछला चैप्टर हमारा चैप्टर 1 होगा। यानी कि चैप्टर 1 में जो हमने कंपनी बनाया है पहले उसे ओपन कर लें। उसके बाद कह रहा है नाउ फ्रॉम द बिलो मेंशन ट्रायल बैलेंस क्रिएट द रिक्वायर्ड लेजर। अब यहाँ नीचे ये देखो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमें लेजर क्रिएट करने हैं। उससे पहले हमें क्या करना होगा, तो जो प्रीवियस चैप्टर में मैंने कंपनी बनाया था उसे ओपन करना होगा। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने कंपनी बनाया था राहुल कंपनी लिमिटेड नाम से, ठीक है। तो चलते हैं टैली स्क्रीन पे। टैली स्क्रीन पे हम लोग जाएंगे कंपनी मेनू में, फिर उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कंपनी करेंगे एंड देन हम लोग राहुल कंपनी लिमिटेड को ओपन कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में बनाया था ये स्ट्रेट कोड के साथ। अब ये ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, इनमें वो सारे लेजर्स बनाने हैं जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। उससे पहले यहाँ पे एक नोट है जो आप पढ़ लीजिए। कह रहा है फर्स्ट 2 लेजर क्रिएटिंग सिंगल सेटअप। पहला जो 2 लेजर आप बनाएंगे वो सिंगल क्रिएशन से बनाना, सिंगल लेजर क्रिएट करके बनाना है। और उसके बाद एंड द रेस्ट ऑफ द लेजर्स फ्रॉम मल्टी क्रिएशन ऑप्शन, यानी आगे के जो बचे हुए लेजर होंगे 2 लेजर के बाद वो आपको मल्टी क्रिएशन से बनाना है। तो हम लोग चलते हैं टैली स्क्रीन पे। और लेजर बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो गेटवे ऑफ टैली मेनू में जो मास्टर सेक्शन होता है उसमें ये क्रिएट ऑप्शन है जहां से हम सिंगल क्रिएशन कर सकते हैं, और ये चार्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन है जहां से हम लोग मल्टी क्रिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिंगल क्रिएट वाले ऑप्शन के लिए जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में, देन सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से लेजर ऑप्शन। सिंगल क्रिएशन लेजर स्क्रीन ओपन होगा जहां पे हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक लेजर शेयर कैपिटल नाम से, और उसमें ओपनिंग बैलेंस के रूप में 3,32,000 का हम ओपनिंग बैलेंस जो है ना पुट कर देंगे। चलिए टैली स्क्रीन पे यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं नेम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट रहेगा ये। यहाँ पे ना ग्रुप सिलेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप सिलेक्शन कैसे करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लासेस में बताया है। इसके लिए कई वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उसे देखिए और समझिए कि हम किस लेजर को किस पर्टिकुलर अकाउंट्स ग्रुप में जो है ना वो क्लासिफाई करेंगे। फिलहाल हम लोग कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो ग्रुप लेजर बनाएंगे उन्हें हम लोग कैपिटल अकाउंट ग्रुप में डालेंगे। और यहाँ पे एंटर करते हुए जब हम आएंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस वाले कॉलम में हम डालेंगे 3,32,000, 3,32,000 रुपए क्रेडिट अमाउंट, और इसे सेव कर लेंगे। दूसरा लेजर हमें बनाना है जनरल रिजर्व। तो दूसरा लेजर हम लोग करेंगे जनरल रिजर्व नाम से। जनरल रिजर्व का जो लेजर है उसके लिए ना रिजर्व से रिलेटेड लेजर के लिए, जो भी आपको रिजर्व के लिए आपको ऐसा कुछ लेजर अकाउंट है जिसमें आप रिजर्व में अमाउंट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो भी लेजर्स बनाएंगे जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो वो सारा रिजर्व से रिलेटेड हम यहाँ पे सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंदर लेजर बनाएंगे। इसमें ओपनिंग बैलेंस हम ले लेते हैं 78,000, ठीक है। देन हम एंटर करेंगे। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नोट्स के अकॉर्डिंग 2 लेजर हमने सिंगल क्रिएशन से बना लिए। अब अगर हमें लेजर लिस्ट चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मास्टर में अल्टर ग्रुप में जाते हैं और यहाँ से हम लोग लेजर में जाके चेक करेंगे। हमने बनाया 2 लेजर, यहाँ पे बन गए कितने, 4 लेजर। तो 4 लेजर बने कैसे, तो आपको पता है ना कि डिफॉल्ट कंपनी क्रिएशन के बाद ये कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बाय डिफॉल्ट बन जाता है। तो आपको इसे बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ना यहाँ देखिए कैश अकाउंट का एक लेजर है, बनाना है हमें कैश अकाउंट, जिसका बैलेंस हमें क्या लेना है 16,300। तो आप अल्टर ऑप्शन में जब आए ही हैं तो इस कैश अकाउंट को अल्टर कीजिए और यहाँ ओपनिंग बैलेंस में 16,300 पुट कर दीजिए वैल्यू, और प्रॉफिट लॉस में भी कर लीजिए। हमारे पास यहाँ प्रॉफिट लॉस का भी है, ये रहा सबसे लास्ट में 65,200, इसमें भी पुट कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस 65,200 और इसे सेव कर लेते हैं। अब हमें
बाकी के जो बचे हुए लेजर्स हमने कौन कौन सा लेजर बना लिया, ये याद रखना जरूरी है। ऊपर से हमने बनाया है शेयर कैपिटल, जनरल लेजर, फिर एक कैश का ऑलरेडी बना हुआ है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये 4 हमने बना लिया है। अब बाकी के बचे हुए लेजर्स ही हमें बनाने हैं और वो भी मल्टी क्रिएट से। तो चलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे और चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन में जाएंगे, लेजर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Alt H और यहां से सेलेक्ट करेंगे मल्टी क्रिएट। फिर इसके बाद अंडर ग्रुप यहाँ पे ले लेंगे हम ऑल आइटम, ताकि हम अलग अलग अकाउंट्स ग्रुप में अलग अलग लेजर क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब सबसे पहले हमें कौन सा लेजर बनाना है, व्हीकल। व्हीकल किस ग्रुप में डाल सकते हैं हम लोग, तो व्हीकल यानी कि गाड़ियां, और गाड़ी क्या है, एक तरह का एसेट है और वो भी कैसा, फिक्स्ड एसेट। तो हम लोग इसे फिक्स्ड एसेट ग्रुप में लेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 90,800, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 90,800 रुपए, 90,800। फिर दूसरा लेजर बनाना है हमें मशीनरी, तो यहाँ पे बनाइए मशीनरी अकाउंट। ये भी क्या है, एक तरह का एसेट है, कौन सा, फिक्स्ड एसेट। इसका अमाउंट क्या है, 1,15,000 रुपए, 1,15,000। नेक्स्ट हमें बनाना है लेजर कैश, तो बन चुका है। आगे है पेटी कैश। पेटी कैश भी एक तरह से कैश ही है, तो इसका जो ग्रुप लेंगे हम लोग वो अंडर करंट असेट ले लेंगे। ठीक है, और देन इसके लिए अमाउंट क्या लेंगे हम लोग, 2,000, ओपनिंग बैलेंस 2,000। नेक्स्ट आगे हमें बढ़ना है लोन फ्रॉम अजय। हमारा अगला जो लेजर बनाना है लोन फ्रॉम अजय, यानी अजय से हमने लोन लिया है तो अजय का हमारे ऊपर क्या आ गया, लायबिलिटी आ गई। और लोन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोन्स लायबिलिटी ग्रुप में इसका हम लेजर क्रिएट करेंगे और इसमें बैलेंस कितना लेना है, 18,400, 18,400। ठीक है, नेक्स्ट हमें बनाना है लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। अंडर ये भी लोन्स लायबिलिटी होगा, क्योंकि ये भी क्या है, हमने बैंक से लोन ले रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास बैलेंस क्या है, 1,17,000 रुपए, 1,17,000, 1,17,000 रुपए। ठीक है, अगला जो हमारा लेजर है वो है फर्नीचर, और इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000। फर्नीचर, और फर्नीचर भी किस ग्रुप में आएगा, फिक्स्ड एसेट ग्रुप में, 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो लेजर है हमारा वो है एक्सिस बैंक अकाउंट का लेजर बनाना है, जिसका अकाउंट नंबर मेंशन है। तो आप यहाँ पे बनाएंगे एक लेजर एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। अब बैंक अकाउंट ग्रुप में इसे लेंगे, बैंक का लेजर जो भी बनाएंगे हम बैंक अकाउंट ग्रुप में लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिया एक्सिस बैंक ग्रुप। एंड देन इसमें ओपनिंग बैलेंस के रूप में हम क्या लेंगे, 2,37,100, 2,37,100 रुपीज, ये ओपनिंग बैलेंस है इसका। अब कहोगे सर अकाउंट नंबर नहीं डाला आपने, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। हम लोग इसे वापस से अल्टर करेंगे, सिंगल अल्टर, और जो है नेक्स्ट लेजर बनाते हैं हम लोग, उसका अल्टर करेंगे कैसे वो हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला एक्सिस बैंक के बाद जो हमारा लेजर है आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में ऐसे आप ओएस लिख सकते हो, टेलीफोन बिल। और ये आउटस्टैंडिंग जो भी होता है वो करंट लायबिलिटी होता है हमारे लिए, तो ऐसे अंडर ग्रुप करंट लायबिलिटी लेंगे। एंड देन इसके ओपनिंग बैलेंस है 23,500, 23,500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रीपेड सैलरी। जैसे आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, वैसे प्रीपेड हमारे लिए क्या है, एसेट होता है। और ये कैसा एसेट, तो करंट एसेट होता है, या इसको हम लोग करंट एसेट ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप है, या इसका एक लोन एंड एडवांस एसेट जो ग्रुप होता है ना, लोन एंड एडवांस, आप इसे अंडर ग्रुप लोन एंड एडवांस एसेट में भी रख सकते हैं। प्रीपेड को, प्रीपेड यानी एडवांस पेमेंट, तो आप इसे लोन एंड एडवांस एसेट में भी डाल सकते हैं, या इसका प्राइमरी ग्रुप होता है करंट एसेट, आप इसे करंट एसेट में भी ले सकते हैं अंडर ग्रुप। चलो मैंने इसे लोन एंड एडवांस ले लिया। ठीक है, एंटर करें। सॉरी, ओपनिंग बैलेंस इसका ले लेते हैं, कितना है, 3,700, 3,700 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एट एचडीएफसी। इन्वेस्टमेंट एट एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी में हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है,
तो इन्वेस्टमेंट का जैसे ही हम लोग एंट्री लेजर क्रिएट करेंगे ना, तो उसके लिए टैली ने अलग से इन्वेस्टमेंट ग्रुप बना रखा है। तो हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेजर को इन्वेस्टमेंट ग्रुप में डालेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 9800 ये हमने ले लेना है, एंटर करना है। आगे बनाना है हमें ड्रॉइंग अकाउंट का लेजर, ड्रॉइंग DRAWING ड्रॉइंग। और ये ड्रॉइंग अकाउंट जो है ना वो कैपिटल का साथी होता है, ठीक है ना। तो इस अंडर ग्रुप हम लोग कैपिटल अकाउंट लेंगे और ये ऐसे हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन ये ड्रॉइंग क्या होता है, प्रोप्राइटर से रिलेटेड होता है और प्रोप्राइटर जो पैसा निकालता है हम उसके कैपिटल से माइनस कर लेते हैं। तो इसलिए इसे ड्रॉइंग को ना अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट में हम लोग रखेंगे, ठीक है। और अमाउंट क्या है लेना 13,000 13,000 रुपए का अमाउंट लेंगे। अब ये 13,000 रुपए अमाउंट डालने के बाद जब एंटर करोगे ना तो ये कैपिटल अकाउंट ग्रुप लेने की वजह से इसका बैलेंस हो जाता है क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए इनकम होता है, एक्सपेंस नहीं होता है। और हमें ये बैलेंस को क्या बनाना है, एक्सपेंस बनाना है। तो हम इस सीआर को ना डीआर में चेंज कर दें, ठीक है, ताकि ये अंडर ग्रुप कैपिटल होते हुए भी बिजनेस के लिए क्या शो करे, ये बिजनेस का एक्सपेंस है ऐसा शो करे। इसके लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे अगला लेजर बनाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट हमारा जो लेजर है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या होता है, एक फिक्स्ड एसेट होता है, कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट। और इसके लिए हमारे पास बैलेंस है 26,400 26,400। अब ये टोटल लेजर बन गया। आगे जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट है जो कि ऑलरेडी अभी हमने अल्टर कर लिया था। अब हम इसे सेव कर लें। सेव करने के बाद एक बार ट्रायल बैलेंस चेक करें। ट्रायल बैलेंस चेक करने का शॉर्टकट तरीका है, आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे DT, ठीक है। DT प्रेस करते ही और Alt F1 प्रेस करो, ये डिटेल इंफॉर्मेशन आएगा। टोटल बैलेंस 6,34,100 रुपए, 6,34,100 हमारे ट्रायल बैलेंस का ये टोटल बैलेंस है। देखो आ गया टोटल बैलेंस, ठीक है। आपके पास जो भी बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेजर लिस्ट बनाओगे तो आपका बैलेंस भी वो मैच करना चाहिए आपके ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। तो ये बन गया। अब देखो सारे अलग अलग ग्रुप्स भी आ गए आपके, है ना। चलिए अब जैसा कि हमने यहाँ पे दिया वो प्रीपेड को मैंने लोन एंड एडवांस में रखा ना, तो वो यहाँ लोन एंड एडवांस दिख रहा है। अब जब ये एंटर करोगे तब दिखेगा कि इसमें प्रीपेड सैलरी, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट देखना हो तो आप क्या करो, प्रीपेड सैलरी को लोन एंड एडवांस अकाउंट के अंदर ग्रुप में रखने के बजाय करंट एसेट ग्रुप में रख दोगे तो डायरेक्ट आपको वो ऐसे पेटी कैश के जैसा दिखने लगे। अब बैंक अकाउंट में जाओगे तो दो बैंक, एक एक्सिस बैंक का अकाउंट है। अब आपको इसमें ना चेंजेस करना था ना, तो हम यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हमें अल्टर स्क्रीन पे जाना है लेजर के, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है और कंट्रोल एंटर। कीबोर्ड से आप लोग प्रेस करोगे कंट्रोल एंटर, तो ये देखो डायरेक्ट हम आ जाएंगे कहाँ, लेजर अल्ट्रेशन स्क्रीन पे। और यहाँ पे आ गया अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन। यहाँ आके आप लोग अकाउंट नंबर डालेंगे, क्या है 125045 125045 9685 9685 0048 अकाउंट नंबर। आईएफएससी कोड अगर आपको पता है तो आईएफएससी कोड डाल दीजिए। समय एक डमी कोड डाल देता हूं, एक्सिस 000 कितने हो गए 437। 5 टाइम 0 करो तो कितने हो गए 9 और 48 11 हो गया। 11 डिजिट का होता है। बैंक नेम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। ब्रांच पटना दे दीजिए। और ये ऑप्शन है एक यहाँ पे आता है चेकबुक चेक रेंज डालने का, तो आप यहाँ पे इसे यस करके, और आपके पास अगर चेकबुक मिला हो तो आप चेक रेंज डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चेक रेंज डाल के और अकाउंट नंबर अकाउंट डिटेल डाल के आप इसे सेव कर लोगे। फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूं और कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर देता हूं। और अब आपका वो काम फिनिश हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाउ क्रिएट अनदर लेजर एज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विथ ओपनिंग बैलेंस ₹8,500। मतलब हमें एक और लेजर क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, और उसमें ओपनिंग बैलेंस क्या लेना है 8,500 का। तो चलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस से बाहर निकलते हैं
और अगर सिंगल लेजर क्रिएट करना है तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में नहीं जाना, डायरेक्ट क्रिएट में जाइए, लेजर में जाइए और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कीजिए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। और ये प्रोविजन जब हम बनाएंगे ना लेजर्स, तो प्रोविजन के लिए करंट लायबिलिटी का एक सब ग्रुप होता है प्रोविजन, तो हम इसको अंडर ग्रुप प्रोविजन लेंगे और देन इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या लेना है हमें, 8,500, 8,500, 8,500, इसे सेव कर लेंगे। अब अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस अब चेंज दिखेगा, देखिए बैलेंस बदल गया, 6,42,600 हो गया। चलिए गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, अगला क्वेश्चन रीड करते हैं 4 नंबर, कह रहा है चेंज द लेजर मशीनरी एज प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एज फर्नीचर एंड फिक्सचर। मतलब हमने जो ये मशीनरी का लेजर बनाया था ना, ये वाला, इसको चेंज करके इसका नाम क्या बदल देना है, प्लांट एंड मशीनरी। और ये जो फर्नीचर का लेजर हमने बनाया था, इसका नाम बदल के क्या कर देना है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर कर देना है। तो चलिए 2 लेजर एक साथ अल्टर करना है, और ये दोनों लेजर किस ग्रुप का है, फिक्स्ड एसेट का है ना, तो हम मल्टी अल्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखिए, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली से लेजर में जाके ऑल्ट एच करेंगे और यहां से मल्टी अल्टर करेंगे। अब इस लिस्ट में ऑल आइटम अगर ले लेंगे ना यहां से, तो सारे लेजर जो अभी हमने बनाए ना सबका आ जाएगा। अब अल्टर करने में थोड़ा कंफ्यूजन है, हमें क्या लेजर अल्टर करना है, सारे के सारे हैं फिक्स्ड एसेट के, तो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए क्या, फिक्स्ड एसेट का ग्रुप, तो जो फिक्स्ड एसेट का लेजर होगा बस वही आएगा मल्टी अल्टर में। अब यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, कंप्यूटर करना नहीं है, फर्नीचर करना है, तो फर्नीचर है ही, यहाँ पे आप कीबोर्ड से एंड बटन दबाइए, एंड बटन, और यहाँ ऐड कर लीजिए फर्नीचर एंड फिक्सचर, हो गया। इसका एंटर कीजिए, मशीनरी में आइए और इसमें भी एंड बटन दबाइए कीबोर्ड से, और सॉरी इसमें तो होम बटन दबाइए, स्टार्टिंग में जाएंगे और यहाँ लिखिए प्लांट एंड मशीनरी और कंट्रोल ए प्रेस कीजिए शॉर्टकट सेव का। अब ये हो गया रीनेम। अब आप ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए एक बार, DT Alt F1। अब देखिए फिक्स्ड एसेट में नाम चेंज हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नाउ डिलीट द लेजर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब वो जो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नाम का जो लेजर बनाया था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, उसे अब कह रहा है डिलीट कर देने। तो डिलीट करने के लिए आपको कहां जाना होगा, सबसे पहले लेजर अल्टरेशन स्क्रीन पे जाना होगा, ठीक है, देन उसके बाद ही हम डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पे। गेटवे ऑफ टैली से हम लोग चलेंगे कहां, मास्टर के अल्टर ऑप्शन में, एंड देन सेलेक्ट करेंगे लेजर और यहां से सेलेक्ट कर लेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लेजर। ये आ गया लेजर अल्टरेशन स्क्रीन। अब यहां पे हम लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Alt D फॉर डिलीट, Alt D एंड देन Y या एंटर की प्रेस कीजिएगा, ये लेजर लिस्ट से आपके डिलीट हो जाएगा। और देन उसके बाद अगर आप ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे तो फिर से वापस आपका ट्रायल बैलेंस उसी अमाउंट पे आ जाएगा, 6,34,100। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बाय यूजिंग मल्टी लेजर अल्टर बोल रहा है यूज करने, चेंज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज 1,40,000। अभी प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस क्या है अभी, तो मशीनरी से देख लीजिए यहां से 1,15,000 रुपए, तो इसको चेंज करके क्या कर देना ओपनिंग बैलेंस 1,14,000 रुपए, 1,40,000। और इन्वेस्टमेंट जो है नाम का लेजर है, ये इन्वेस्टमेंट एट HDFC, इसमें कितना है 9,800 है ना, इसका अमाउंट ओपनिंग बैलेंस चेंज कर देना है 10,800। तो मल्टी अल्टर से करना है, तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे चले और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे पहले, और उसके बाद लेजर Alt H प्रेस करेंगे और यहाँ से मल्टी अल्टर ले लेंगे। अब जो दोनों लेजर है वो दो अलग अलग ग्रुप के लेजर हैं, तो 2 अलग अलग ग्रुप तो यहाँ हम एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल आइटम करेंगे। तो देखो सारे लेजर लिस्ट आ गए। इसमें सबसे पहले किसका चेंज करना है, प्लांट एंड मशीनरी का, तो हम आते हैं प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ गया, ये आ गया। इसमें आए ये 1,15,000 को 1,14,000 बना देना है। उसके बाद हम लोग बैक स्पेस की दबाएंगे और फिर से वापस अप एरो की से चले जाएंगे कहां, ये इन्वेस्टमेंट, और इसको बढ़ा के क्या कर देना है 10,800। अब कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और इसे सेव कर लीजिए। अब यहां पे हुआ क्या कि मैंने चेंज तो करा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, अब आपको कह रहा है नाउ चेक ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। अगले क्वेश्चन में या बैलेंस शीट चेक करो, ट्रायल बैलेंस भी चेक करो। तो अच्छा बताओ, ये जो चेंजेस हुआ इससे ट्रायल बैलेंस में कोई चेंजेस होगा क्या,
क्वेश्चन देखो क्या कहा कि प्लांट एंड मशीनरी का 1,14,000 कर दो, पहले से कितना था 1,15,000 रुपए, यानी इसमें से 1,000 रुपए घटा दिया गया। और इन्वेस्टमेंट में 9,800 है, इसको बढ़ा के 10,800 कर दिया गया, मतलब यहाँ घटाया गया और यहाँ बढ़ाया गया, तो क्या ट्रायल बैलेंस में कुछ चेंजेस आएगा क्या? बैलेंस तो वही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखो ट्रायल बैलेंस चलते हैं, देखते हैं DT Alt F1, देखो ट्रायल बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं है, 6,34,100 ही होगा, बस सबके ओपनिंग बैलेंस में चेंज हो जाएगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट में 10,800 हो गया और ये प्लांट एंड मशीनरी में 1,14,000 हो गया, बस यही चेंज हो जाएगा। अब इसका बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट आप गेटवे ऑफ टैली पे ही देख सकते हो, ये रहा बैलेंस शीट, Alt F1 करो, ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है, देख लीजिए 6,21,100 रुपए है बैलेंस शीट इसके। और ये देखो ड्राइंग माइनस हुआ ना, अगर वहां पे हमने लेजर बनाते वक्त CR को DR चेंज नहीं किया होता ड्राइंग का अमाउंट ओपनिंग बैलेंस, तो ये माइनस ना होके यहाँ प्लस हो जाता और अमाउंट कुछ और दिखता आपको, ठीक है। अगर इसे वर्टिकल देखना है तो F12 की प्रेस करोगे, एंटर करो और यहाँ शो वर्टिकल बैलेंस शीट में आके नो को यस कर लो एंड देन ओके करो, ये आप इसको वर्टिकली बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, सेम अमाउंट आएगा वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली। फिर से वापस F12 की प्रेस करो और ये वर्टिकल को नो कर लो और कंट्रोल ए प्रेस करो, हॉरिजॉन्टल में आ जाओगे एंड देन आगे कहता है अब अगला क्वेश्चन, इसमें 7 नंबर में एक अगला क्वेश्चन है, टेक बैकअप ऑफ योर कंपनी इन D ड्राइव योर नेम विथ योर स्टूडेंट ID। तो पिछले असाइनमेंट में मैंने एक D ड्राइव में, चलते हैं हम लोग D ड्राइव में, और यहाँ पे देखो एक नाम और कोड से मैंने एक फोल्डर बनाया ना D ड्राइव में, इसका ओपन करो और यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर सकते हो, या इसको कॉपी नहीं भी करोगे तो आपको ये बैकअप लेना है अपनी इस कंपनी का, जो अभी आपने कंपनी में एंट्री करा ना राहुल कंपनी लिमिटेड में, इसका बैकअप लेना है D ड्राइव के आपके अपने फोल्डर में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बैकअप, तो बैकअप के लिए जाना होगा डेटा मेनू में, तो Alt Y प्रेस करो या डायरेक्ट डेटा मेनू में यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हो, देन बैकअप ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पहले सबसे पहले बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, अगर इसको अच्छे से नहीं समझे हो तो इसका क्लास का वीडियो अवेलेबल है, आप लोग इसे अच्छे से देख के समझ लोगे। यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ में हमें कहाँ रखना है D ड्राइव में, तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर मैंने वहां से वो पाथ कॉपी किया हुआ रहता तो स्पेसिफाई पाथ करते और यहाँ वो पाथ पेस्ट कर लेते, लेकिन मैंने कॉपी नहीं किया है तो यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, फिर D ड्राइव, और ये देखो हमारा फोल्डर, एक बार और एंटर करेंगे तो डेस्टिनेशन पाथ जो है हमारा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ वो हमारे फोल्डर नेम में आ गया D ड्राइव में। अब यहाँ से अपना कंपनी लेना है, कंपनी का नाम राहुल कंपनी लिमिटेड सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ से सेलेक्ट कीजिए एंड ऑफ लिस्ट एंड एक्सेप्ट। अब इसका बैकअप बन गया, आइए देखते हैं, ये देखिए ये D ड्राइव में इस फोल्डर में TBK 900 ये टैली का बैकअप फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है, और ये जो कोड है ये आपके कंपनी का कोड है 10063। अब इस तरह से ये बैकअप आ गया आपका। अब ये हमारा असाइनमेंट क्या हो गया, फाइनल कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से आप अपने टैली के असाइनमेंट को सॉल्व करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में, बाय बाय, थैंक यू।